शेयर मार्केट और बहुत जल्दी पैसा बनाने की सबकी इच्छा और होना भी चाहिए। देखिए, सभी को पैसा चाहिए और शेयर मार्केट में ये ऐसा होता है कि पैसा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि पहले तो शेयर को समझते हैं कि ये चीज़ कहाँ से चलती है और कैसे मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रोहितास यादव। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शेयर को हम कैसे और कहां से प्राप्त करें। देखिए, सीधे सीधे ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं दुकान पे जाएंगे और शेयर वहां से लेके आ जाएंगे। ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। इसके लिए भी देखिए एक पूरा सिस्टम है कि आपको कहां से और क्या करना है। तो मैं बजाय मुंह जवानी के आपको मैं पीछे बोर्ड पर समझाता हूं, तो आपको शायद वो चीज़ें बहुत आसानी से और इजीली समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं और इस पर कुछ लिखा भी है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि आखिर हम जो है शेयर कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। क्यों कि शेयर मार्केट में सबसे पहले देखिए, हम शेयर को ही समझते हैं कि ये हमें कैसे मिलेगा। जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक देखिए हम शेयर में मार्केट में बहुत कुछ न कर सकते हैं न समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि शेयर किसी न किसी कंपनी का हो, और शेयर कब लाती है कंपनी? शेयर तब लेके आती है जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत होगी तो क्या करेगी? वो शेयर के द्वारा अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेच रही है। शेयर का सीधा सा सिंपल अगर फंडा है तो ये है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेच के अपनी कुछ परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है। ये है शेयर की असली कहानी। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए एक एचडीएफसी है, एचडीएफसी ना बैंक मान लीजिए, या कोई भी एचडीएफसी है, इसको अपना शेयर लाना है। यानी कि पहले ये क्या करेंगे, अपना एक आईपीओ लाएंगे। आईपीओ लाएंगे, उससे पहले इनको एक काम और करना पड़ेगा। यानी कि किसको? एचडीएफसी को। ये जाएंगे सेबी के पास। सेबी जो शेयर मार्केट को एक तरह से रेगुलेट करती है, यानी कि रेगुलेशन सारे जो हैं वो सेबी के पास हैं। यानी कि इनको सबसे पहले सेबी के पास आना है और सेबी क्या करेगा, इनको जो भी इन्होंने अपना क्या रखा है शेयर में, किस तरीके से रिटर्न देंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें ये अप्रूव करेंगे। यानी कि एक तरह से ये यहाँ सेबी के पास रजिस्टर्ड होगा कि हमारे पास इतने शेयर हैं, हमें इस प्राइस पर बेचना है, और किसी तरह का कोई कंज्यूमर घोटाला या उस तरह का नहीं होगा। वो जिम्मेदारी किसकी है? सेबी की। ठीक है, अब ये हो गया। यहां के बाद अब ऐसा भी नहीं कि एचडीएफसी जो है डायरेक्ट कस्टमर्स को जो है ये बेचेगा, ऐसा भी नहीं है। अब क्या करेगा सेबी जो है, नीचे अपना एक्सचेंज को, यानी कि एचडीएफसी जो भी माल है उसका, यानी कि जितना भी शेयर है वो टोटल देगा किसको? एक्सचेंज को। एक्सचेंज इंडिया में दो हैं, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज हो गए। यानी कि एचडीएफसी ने अपने टोटल जो शेयर हैं वो बता दिया कि हमारे पास इतना शेयर हैं, और इन दोनों के पास इसने ये पूरी इतला एक तरह से दे दी है कि आप जो है इन दोनों को आप बेच सकते हो। ये दोनों एचडीएफसी के शेयर बेच सकते हैं। अब ये दोनों एक्सचेंज भी डायरेक्ट जो है कस्टमर के पास नहीं जाते, यानी कि डायरेक्ट जो है इनका भी कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने नीचे जो है ब्रोकरेज एक तरह से कंपनियां होती हैं, जैसे जरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग है। ये क्या है? ये एक तरह से छोटे ठेकेदार। आप अगर सीधे सिंपल भाषा में समझें तो जैसे एक बड़ा ठेकेदार कोई टेंडर लेता है, वो काम नहीं करता। वो क्या करता है, अपने नीचे जो छोटे ठेकेदार होते हैं उनको काम दे देता है। वो भी काम उतना नहीं करता। वो क्या करता है, और नीचे डिवाइड कर देता है छोटे छोटे ठेकेदारों में काम। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी वही है कि इन्होंने एचडीएफसी ने अपने स्टॉक एक्सचेंजों को जो है माल दे दिया सारा। इन्होंने क्या करा, जो और ब्रोकरेज कंपनियां हैं, एंजल ब्रोकिंग हुई, जरोदा हुए, तो इन्होंने इनको माल बता दिया कि भाई हमारे पास इतना माल है, इसको सेल करना है। अब ये कंपनियां जो है माल को बेचती हैं, यानी ये सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो भी है, तो ये माल को बेचती हैं किसको? कंज्यूमर को। तो अब जैसे हमें कोई शेयर खरीदना है तो हमें सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ या जरोदा हुआ या और भी इस टाइप की जो कंपनियां हैं उनमें अपना एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। जब इनमें हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद हम जो है सेल परचेज एक तरह से कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो इन ब्रोकरेज कंपनियों के थ्रू ही रहेगा। हमारा डायरेक्ट कोई भी लिंक हमारा एचडीएफसी से या एनएससी या बीएससी एक्सचेंज से हमारा कोई लिंक डायरेक्ट
नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में इनके जरिए हम जुड़े हुए हैं। ये तो हो गया कि हमें शेयर कैसे मिलता है, कब मिलता है। अब यहां सारे के सारे रेगुलेशन जो है सेबी के पास हैं। यहां ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ये ब्रोकरेज कंपनियां बीच में से भाग गई तो आपके शेयर का क्या होगा। उनकी सब पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखी गई है। किसके जरिए? डीमैट अकाउंट के जरिए। यानी कि जब आप यहां पर कोई अकाउंट खोलेंगे तो यहां पर आपका एक अकाउंट नहीं, यहां पर आपके दो अकाउंट खुलेंगे। एक खुलेगा डीमैट अकाउंट और दूसरा खुलेगा इनका, यानी जिस कंपनी में आपने ट्रेडिंग कंपनी एक तरह से जिसमें आपने अकाउंट खोला है, तो एक तो इनका अकाउंट हो गया और दूसरा हो गया डीमैट। डीमैट अकाउंट में आपके सारे शेयर्स जो है वो रहेंगे। इनका तो एक तरह से बीच में बिचौलिए के टाइप का एक तरह से काम हो गया, लेकिन जो शेयर्स रहेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। यानी कि अगर खुदा न खास्ता ये बीच की ये कंपनियां मान लीजिए भाग जाती हैं, मान लीजिए इनका जो है बीच में कहीं कोई दिक्कत हो गई और ये दोनों की दोनों या जो भी और कंपनियां हैं ये यहां से भाग गई या दिवालिया हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका माल या आपका जो शेयर है वो भी डूब गया। नहीं, आपका शेयर डीमैट अकाउंट में सेफ एंड सुरक्षित है, जहां से आप दोबारा से किसी न किसी के जरिए आप बीएसई या एनएसई में आप सेल कर सकते हैं। तो इनका तो काम एक तरह से केवल और केवल कस्टमर्स को जोड़ना है और ट्रेडिंग वगैरह करवाना है। तो यहां पर ये आपको सिक्योरिटी मिलती है कि डीमैट अकाउंट में आपका शेयर सुरक्षित है हमेशा के लिए, ये रहें या चले जाएं, आपके शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका शेयर सुरक्षित रहेगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस कि आपको जो है शेयर कब, कहां से और कैसे मिलेगा और उसकी सेफ्टी क्या है। तो आप, मुझे लगता है कि शायद शेयर के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है कि शेयर क्या है, कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, बीच बीच में और क्या है, भाई कौन कौन से स्टेप हैं, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है इनको समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।